दोस्तों में सहल कुरैशी। देश में किस तरीके का माहौल है, देश में किस तरीके से किसी एक पार्टी के प्रवक्ता को, नेशनल प्रवक्ता को गिरफ्तार कर लिया जाता है एक ट्वीट को लेकर, यह हम सोच भी नहीं सकते कि आखिरकार किस तरह का न्यू इंडिया है ये। दरअसल मामला है टीएमसी के नेता और टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस के ममता की जो पार्टी है, ममता बनर्जी की, उनकी पार्टी टीएमसी, उसके नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं साकेत गोखले। साकेत गोखले को आप देखें, उनके ट्वीट पर आप जाकर देखें, उनके फेसबुक पर जाकर देखें, तो वो अक्सर भाजपा की उन नीतियों का विरोध करते हैं और भाजपा की गलत बातों की पोल खोलते हैं, चाहे वो आईटी सेल के अमित मालविया हो बीजेपी के, या बीजेपी के कोई और नेता या मंत्री, या प्रधानमंत्री मोदी खुद हो, या गृह मंत्री अमित शाह हो। कई ऐसी बातें होती है जिसको लेकर साकेत गोखले सबसे ज्यादा मुखर रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि साकेत गोखले के जो पिता हैं वो अधिकारी थे महाराष्ट्र सरकार में और वहां पर उन्हें काफी प्रताड़ित किया गया, उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद से ही साकेत गोखले ने सच्चाई को सामने लाने का बीड़ा उठा लिया और वो बीजेपी की हवा अक्सर निकालते रहते हैं। वो चाहते थे, ये कुछ बातें हैं कि हो सकता है उन्हें उम्मीद थी कि वो कांग्रेस में या किसी और पार्टी में उन्हें कुछ पद या कुछ मिले, लेकिन बहरहाल टीएमसी ने उन्हें स्पोक्स पर्सन बना दिया। अब बात यह है कि मोरबी का जो ब्रिज गिरा था, उसमें कुछ दिन पहले मैंने भी एक सोशल मीडिया पे एक आर्टिकल पढ़ा था, मैंने किसी ने मुझे गुजराती न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी थी। आप ये कटिंग है वो आप देखिए इस कटिंग को। इसमें लिखा हुआ था कि किस तरीके से ब्रिज गिरने के बाद नरेंद्र मोदी मोरबी गए और उनके इवेंट पर 30 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। यह साकेत गोखले के ट्वीट में लिखा गया है। उसमें लिखा, जो खबर मैंने भी पढ़ी थी, गुजराती जो खबर मैं आपको जो दिखा रहा हूं, इस खबर में गुजराती में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, नरेंद्र मोदी की मोरबी मुलाकात के पीछे 30 करोड़ रुपए का खर्च हुआ, आरटीआई में हुआ खुलासा। ये किसी गुजराती न्यूज़पेपर की खबर है और लिखा है मोरबी में झुलता पुल टूटा, 150 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो गई और वहां पर नरेंद्र मोदी के दौरे पर 30 करोड़ रुपया खर्च किया गया। और उसके बाद उसमें तमाम चीजें लिखी गई थी कि किस पर कितना खर्च हुआ, हॉस्पिटल के मरम्मत पर कितना खर्च हुआ, सड़क बनाने पर कितना खर्च हुआ, ये तमाम चीजें उसमें लिखी गई थी। अब हैरानी की बात है कि साकेत गोखले की जो गिरफ्तारी हुई जिस ट्वीट को लेकर, हैरानी की बात यह है कि इस ट्वीट को दक्ष पटेल नाम के किसी व्यक्ति ने ट्वीट किया था। ये दक्ष पटेल कौन है, कहां है, किसी को नहीं पता। दक्ष पटेल ने ट्वीट किया और दक्ष पटेल ने अपने ट्वीट में गुजराती न्यूज़पेपर की इस कटिंग को रखा और इसमें उन्होंने, दक्ष पटेल ने भी यही बात लिखी कि आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि मोरबी के मोदी के दौरे पर 30 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। और उसके बाद में दक्ष पटेल का दूसरा एक ट्वीट था, उसमें यह कहा गया है 11 करोड़ रुपया रोड बनाने पर हुआ, 3 करोड़ रुपया मोदी के वेलकम पर हुआ खर्चा, 2.5 करोड़ रुपया मोदी के सिक्योरिटी पर खर्चा हुआ, 2 करोड़ रुपया इवेंट मैनेजमेंट पर खर्चा हुआ, 50 लाख रुपया फोटोग्राफी पर खर्चा हुआ और 8 करोड़ रुपया हॉस्पिटल की मरम्मत और इसके पीछे खर्चा हुआ। यह ट्वीट दक्ष पटेल के नाम से बताया गया, जो कि साकेत गोखले ने उस ट्वीट का फोटो लिया और इस ट्वीट का फोटो लेकर साकेत गोखले ने ट्वीट किया। 2 फोटो हैं दक्ष पटेल के ट्वीट के और ये दोनों फोटो साकेत गोखले ने ट्वीट किए। साकेत गोखले लिखते हैं, आरटीआई रिवील्स दैट मोदीज विजिट टू मोरबी फॉर अ फ्यू आवर्स कॉस्ट 30 करोड़ रुपीस। Of these 5.5 crore was purely for welcome, event management and photography. 135 victims who died got 4 lakh ex gratia. उन्होंने लिखा तकरीबन उसका 5 करोड़ रुपया बनता है। Just Modi's event management and PR cost more than life of 135 people. किसी भी पार्टी का स्पोक पर्सन होता है, उसका काम होता है कि वो किसी भी सत्ता पक्ष से सवाल करे, दूसरी पक्षी पार्टी से सवाल करे, ये काम होता है हर स्पोक पर्सन का, वो काम करते हैं। तो साकेत गोखले ने भी यहाँ पर यही किया। साकेत गोखले ने, कि कोई गुजराती हैं दक्ष पटेल, जिनका ट्वीट उन्होंने कुछ फोटो ली, उन्होंने उस फोटो को ट्वीट कर दिया। यहां तक बात से देखिए आप आगे क्या हुआ। अचानक साकेत गोखले दिल्ली से अजमेर जाना होता है उन्हें और उनकी फ्लाइट होती है रात को 8 बजे की, कल रात 8 बजे, यानी कि 6 दिसंबर की रात 8 बजे साकेत गोखले की फ्लाइट दिल्ली से अजमेर की थी।
लेकिन किसी कारणवश वो फ्लाइट वो चूक जाते हैं, वो दूसरी फ्लाइट लेते हैं दिल्ली से जयपुर की 6 दिसंबर की रात की 9 बजे की। 6 दिसंबर की रात की 9 बजे की दिल्ली से जयपुर की फ्लाइट से साकेत गोखले जयपुर पहुंचते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर जैसे वो लैंड करता है उनका हवाई जहाज, उन्हें एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो अननोन नंबर उन्हें पूछता है, सर आप कैसे हैं, सर आप कहां हैं, सर आप कहां पहुंचे, सर आप दिल्ली आए थे। साकेत गोखले उन्हें बताते हैं कि मैं अभी जयपुर हूं। अब हैरानी की बात यह है कि साकेत गोखले जैसा समझदार आदमी किसी अननोन पर्सन को कैसे बता देता है अपना लोकेशन और तमाम चीजें, ये बड़ी हैरान करने वाली बातें हैं। बहरहाल साकेत गोखले की तरफ से फिर ये बात कही गई, उन्होंने कहा कि मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया था, मैंने ये तमाम चीजें बताई और उसके बाद जब मैंने उस नंबर को सर्च किया तो वो किसी दिल्ली के एक लड़के का नंबर है जिसका नाम ट्रू कॉलर पर इन्फॉर्मर के नाम से आ रहा है। वो किसी पुलिस के या स्पेशल सेल के या किसी के आईबी किसी के भी वो इन्फॉर्मर थे और उन्होंने साकेत गोखले को कॉल किया, ये कंफर्म किया कि वो कहां पर हैं। साकेत गोखले ने बताया कि मैं जयपुर पहुंचा हूं, जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा हूं, मैंने लैंड किया है। जैसे ही हवाई जहाज से उतरने के बाद साकेत गोखले बाहर निकलते हैं, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी उन्हें कहती है कि तुम पर कुछ गंभीर, कुछ संगीन आरोप हैं, कुछ तुम्हारा नाम कहीं पर आया है, इसलिए आपको हम ले रहे हैं हमारी हिरासत में। यहां तक भी ठीक था। अचानक रात को 12 बजे यहां से अहमदाबाद से स्पेशल सेल या साइबर सेल के लोग, अहमदाबाद पुलिस निकलती है और अहमदाबाद पुलिस पहुंचती है जयपुर। अहमदाबाद पुलिस जयपुर पहुंचती है और साकेत गोखले से कहती है कि आपको हमारे साथ अहमदाबाद चलना पड़ेगा। साकेत गोखले कहते हैं मैं हार्ट का पेशेंट हूं, मुझे मेरे डॉक्टर ने रोड के रास्ते इतना लंबा सफर करने से मना किया है, आप मुझे सड़क के रास्ते न ले जाएं। उसके बावजूद अहमदाबाद पुलिस साकेत गोखले को जबरदस्ती करके जयपुर से अपनी गाड़ी में ठूस कर अहमदाबाद लेकर आती है, आज यानी कि 7 दिसंबर की सुबह। और उसके बाद साकेत गोखले अपने वकीला को, अपने वकीलों को फोन करते हैं। उनका एक वकील उनके पास जाता है, उनका वकील उससे बातचीत करता है। साकेत गोखले ने तमाम चीजें जो मैंने बताई, साकेत गोखले ने ये बातें उनके वकील को बताई। उनके वकील के सामने इंस्पेक्टर जो भी थे, आईओ जो भी थे, उन्होंने कहा कि मेडिकल वगैरह की जांच करानी पड़ेगी। वकील ने कहा ठीक है आप जांच कराइए। वकील साहब इंतजार कर रहे थे कि अभी साकेत भाई आएंगे, साकेत गोखले उनका मेडिकल का जांच पुलिस कर लेकर आएगी। हैरानी की बात यह है कि पुलिस जब वापस आती है, जब वकील उनसे कुछ पूछते हैं तो पुलिस उनको जवाब देती है हमने मेडिकल का जो था सर्टिफिकेट वो सब भी करवा लिया, हमने साकेत गोखले को जज के सामने प्रोड्यूस भी कर दिया, हमने 14 दिन की हिरासत मांगी थी लेकिन जज साहब ने 2 दिन की हिरासत दी है और अब हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। वकील खुद दंग रह गए कि आप हमें बोल कर ले गए थे कि आप मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जा रहे हैं। वकील खड़े हुए हैं यहां पर और आपने जाकर साकेत गोखले को जज के सामने प्रोड्यूस भी कर दिया और जज साहब ने 2 दिन की उन्हें हिरासत भी दे दी। अब उसके बाद में आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि जब वकील साहब पूछते हैं आईओ साहब से, अधिकारी साहब से कि भाई आप बता रहे कि आपने सारी जांच पूरी कर ली, जज के सामने आपने प्रोड्यूस कर दिया, 2 दिन की आपको हिरासत भी मिल गई, तो ये तो बताइए कि साकेत गोखले ने जिसके ट्वीट का फोटो लेकर अपने ट्विटर पर डाला था वो दक्ष पटेल कहां है? तो आईओ साहब मुस्कुरा के आगे चल दिए। आईओ साहब के पास जवाब नहीं था कि वो दक्ष पटेल कौन था जिसने ट्वीट किया था, जिसके ट्वीट में यह कहा गया था कि आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि मोदी के मोरबी के दौरे पर 30 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। ये ट्वीट करने वाला दक्ष पटेल कौन है, कहां है, किसी को नहीं पता। एफआईआर के अंदर जिस बड़े बिल्डर का नाम आ रहा है, जिस बड़े बिल्डर जो कंप्लेनेंट बताया जा रहा है, जिसने कंप्लेन की है, ये बड़ा बिल्डर कौन है, इस बड़े बिल्डर के किस पॉलिटिकल, किस नेता के साथ में करीबी संबंध हैं, यह हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है, कंप्लेनेंट अजमल आमिर कसाब भी हो सकता है, कंप्लेनेंट दाऊद इब्राहिम भी हो सकता है, कंप्लेनेंट तो कोई भी हो सकता है।
तो यहां पर एक बड़े बिल्डर ने कंप्लेन की साकेत गोखले के खिलाफ और इतनी ज्यादा हरकत में आ गई पुलिस कि रातों रात अहमदाबाद पुलिस जयपुर पहुंचती है, गाड़ी में ठूस कर साकेत गोखले को लेकर अहमदाबाद आती है, वकील के बिना कोर्ट में प्रोड्यूस कर देती है, जज साहब 2 दिन की हिरासत में भेज देते हैं। और अब 8 दिसंबर के रोज जब गुजरात में वोटों की गिनती हो रही होगी, उस दिन साकेत गोखले को कोर्ट में पेश किया जाएगा सुबह 11 बजे और बड़े देश के अधिवक्ता मजीद मेमन साहब कोर्ट में प्रोड्यूस होंगे उनके लिए। देखते हैं क्या होता है, जमानत मिलती है नहीं मिलती है। यह हुआ एक बात। अब दूसरी एक और बात, क्या साकेत गोखले वाहिद ऐसे नेता हैं जिन्होंने कुछ गलत ट्वीट किया हो या गलत खबर को पोस्ट किया हो? क्या वो वाहिद ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुई हो? ऐसे कई नेता हैं। संबित पात्रा ने कई गलत ट्वीट किए, बीजेपी के कई नेताओं ने, कई सांसदों ने, कई मंत्रियों ने गलत खबरों को ट्वीट किया। बीजेपी के आईटी सेल के खुद अमित मालविया ने कई गलत खबरों को ट्वीट किया। क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तो यह होता है कि जो चोरी करता है, वो जो पकड़ा जाता है वो चोर होता है। दूसरी बात में मैं यह आऊंगा कि बिल्कुल साकेत गोखले एक बड़ी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्हें गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपनाना चाहिए। ये जो हो रहा है ये ठीक है, इसका विरोध भी किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो काम किया है उसके लिए उनकी गिरफ्तारी कानून के तहत हुई है। कानून अपना काम करेगा, ये चीजें देखने वाली है। लेकिन इस बातों को मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि आप और खासकर युवा ज्यादा जज्बात में ना आए। आप जैसी तैसी उल्टी सीधी खबरों को लेकर आप पोस्ट करना शुरू ना कर दें। आप उस खबर उल्टी सीधी खबरों को फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर आप फॉरवर्ड ना करें या पोस्ट ना करें। यह आपके लिए परेशानी बढ़ा सकती है, क्योंकि खबर किसने लिखी है, क्या उसकी सच्चाई है, क्या साकेत गोखले को नहीं होना चाहिए था कि दक्ष पटेल कौन है उसके बातचीत करे, या वो पेपर की कटिंग कौन सी थी उसके बारे में इंक्वायरी करें, क्या वो सच है या नहीं है। ये तमाम चीजें काफी गंभीर चीजें होती है, काफी संजीदा मामले होते हैं, किसी की जिंदगी इससे बर्बाद हो सकती है। आप पोस्ट करेंगे, बिना वजह आपको उठाकर ले जाएंगे, आपको साइबर क्राइम ये वो तमाम न जाने कितने केस आप पर ठोक दिए जाएंगे। तो इसलिए कृपा करके जिम्मेदार भारतीय बने। उल्टी सीधी जिस बारे में आपको पता ना हो, जिस बारे में नॉलेज ना हो, जिस बारे में आप श्योर नहीं हो, उस खबर को पोस्ट न करें, रिपोस्ट न करें, उस खबर को ज्यादा न फैलाएं, वरना आपकी भी परेशानी बढ़ सकती है। क्योंकि देश में 2014 के बाद में कैसी सरकार है, कैसा न्यू इंडिया है, ये हम सभी को पता है। इसलिए हम सभी को इस बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। देखते हैं कल गुजरात चुनाव में क्या होता है, देखते हैं कल गुजरात में साकेत गोखले के साथ क्या होता है। इन सब तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश लाइव। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।